हाय दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रतन नवल टाटा के बारे में। आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रतन टाटा को ना जानता हो। रतन जी पैसे से तो नहीं पर दिल से बहुत रईस व्यक्ति हैं। रतन जी टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का 96% हिस्सा डोनेट करके देश सेवा में लगा देते हैं। रतन जी 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। फिर बाद में 2016 से 2017 तक रतन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण देकर सम्मानित करा गया है। रतन जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जो कि जमशेदजी टाटा के अडॉप्टेड ग्रैंडसन थे। जब रतन टाटा जी 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था, जिसके चलते उनकी दादी नवजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण करा। रतन जी की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई। फिर वे उसके बाद आईवी लीग के कॉलेज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की, जिसके बाद उन्होंने आईबीएम में जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। पर कुछ टाइम बाद दादी ने उन्हें इंडिया वापस बुला लिया। वैसे रतन जी यूएसए में अपनी जॉब से काफी खुश थे, पर वे अपनी दादी की बात टाल भी नहीं सकते थे, जिसके चलते वे 1961 में इंडिया वापस आ गए। इंडिया आने के महज 15 दिन बाद उन्होंने टाटा स्टील ज्वाइन कर ली थी, जिसके चलते वे जमशेदपुर शिफ्ट हो गए। यहाँ वे सर्विस क्वार्टर में रहा करते थे और साइकिल से आना जाना करा करते थे। इस सब के बीच रतन जी शादी भी नहीं कर पाए, क्योंकि जिस लड़की से वे प्यार करते थे वे एक अमेरिकन महिला थी। और जब रतन जी दादी के कहने पर इंडिया वापस आ गए तो फिर जब वे अपनी गर्लफ्रेंड से वापस मिलने गए तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। फिर साल 1971 में उनको प्रमोट करके नैल्को कंपनी की कमान थमा दी गई, जो कि टाटा कंपनी की एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। पर रतन जी उस कंपनी में अपनी मेहनत और लगन से काम करा और कुछ ही सालों में लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। कहते हैं कि रतन जी ने जिस भी कंपनी को छुआ है उस कंपनी को सोना बना दिया है। जब जेआरडी टाटा की तबीयत बिगड़ने लगी तब उन्होंने रतन टाटा को अपना सक्सेसर चुना और साल 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उनकी चेयरमैनशिप के 21 सालों में टाटा ग्रुप ने लगभग 40 से 50 गुना रिवेन्यू में ग्रोथ देखी। उन्होंने काफ़ी एक्विजिशन भी करे, जैसे टैटलेटी, लैंड रोवर जैगुआर। और लैंड रोवर जैगुआर से तो एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है जब टाटा मोटर काफ़ी लॉस में जा रही थी, जिसके चलते रतन जी ने कंपनी को सेल करने के लिए फोर्ड मोटर के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले। पर बिल फोर्ड ने रतन जी का मजाक उड़ा दिया कि जब संभाला नहीं जाता तो ऐसी कंपनी बनाते ही क्यों हो। ये बात रतन जी के दिल को छू गई, जिसके बाद वे इंडिया वापस आ गए और उन्होंने टाटा इंडिका पर बहुत काम किया। कुछ ही सालों में टाटा इंडिका इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। कुछ टाइम बाद फोर्ड कंपनी की हालत बहुत खराब हो रही थी। ये भी कहा जाता है कि फोर्ड कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर आ गई थी। फिर रतन जी ने फोर्ड की लॉस मेकिंग कंपनी लैंड रोवर जैगुआर को खरीदा और फोर्ड को बैंकरप्सी से बचा लिया, जिसके लिए बाद में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को थैंक्स भी बोला था। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, सक्सेस इज अ ग्रेटेस्ट रिवेंज। रतन जी इस चीज का एक जीता जाता उदाहरण है। टाटा ग्रुप में आने के बाद लैंड रोवर जैगुआर के प्रॉफिट में 65% का उछाल आया। ये सब रतन टाटा की मेहनत का ही फल था। रतन जी जिस भी कंपनी को छूते हैं सोना बना देते हैं, चाहे वो नैल्को की बात हो या लैंड रोवर जैगुआर की। माना जाता है कि रतन जी आम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, जिसके चलते उन्होंने इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कार टाटा नैनो भी बनाई। बट कुछ कारणों से टाटा नैनो इतनी सक्सेसफुल ना हो पाई। पर इस काम के पीछे रतन जी के नेक इरादे साफ साफ दिखते हैं। रतन जी ने कोविड-19 के टाइम पीएम रिलीफ फंड में 1500 करोड़ का डोनेट भी करा था। कोई भी इंडियन जब रतन टाटा जी का नाम सुनता है तो उसकी छाती गर्व से फूल जाती है और इंडियन होने पर गर्व महसूस करता है। इंडिया में बिजनेसमैन तो बहुत हैं, पर रतन जी जैसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। रतन जी ने अपने आगे हमेशा नेशन के हित को रखा है। जब 2009 में मुंबई ताज पर हमला हुआ था तब रतन जी ने सारे घायल लोगों का खर्चा उठाया
और जितने दिन भी ताज बंद रहा सारे एम्प्लॉयज़ को घर बैठे सैलरी दी। ये सब कोई ऊंची सिद्धांतों वाला इंसान ही कर सकता है। अभी रतन जी की उम्र 84 साल है, फिर भी वे भारत सेवा में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने गुड फेलो नाम से स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी करा है, जो कि बुढ़े लोगों को कंपेनियनशिप प्रोवाइड करता है। हाँ, अंबानी और अदानी होंगे अमीर चार्ट या रैंक टैली में, पर हम भारतीयों की नज़रों में रतन टाटा जी ही सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।